Rajkumar and Sita More, please come on the stage. थैंक यू। मुंबई, और मुंबई से हम वापिस आ गए। वापिस आने के बाद मैंने ऐसा फंक्शन अटेंड करने के बाद वहाँ से मैं पहले सिस्टम का स्टूडेंट नहीं था, मैं मेरे अपलाइन का सुनता नहीं था, मैं अपलाइन को सुनवाता था। अपलाइन 2 मिनट बात करते थे मेरे स्पॉन्सर, और उसके बाद मैं 45 मिनट उनके सामने बात करता था। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी में 45 मिनट का क्लास लेता था ना बच्चों का। लेकिन जैसे भी मुंबई से वापस आ गया तो मुझे एहसास हुआ और मैं सिस्टम का अच्छा स्टूडेंट बना। मेरे अपलाइन की हाइट थोड़ा छोटी है, मैं उनके कंधों के ऊपर हाथ रख के बोलता था गणेश। ये गलती मेरी तरफ से हो गई, क्योंकि अपने स्पॉन्सर्स, अपने अपलाइन गुरु होते हैं और गुरु के कंधों के ऊपर हाथ नहीं रखा जाता। ये बातें मेरे समझ आ गई और मैंने कहा अब डायमंड जाने का आप बताओ, जो भी आप बताएंगे वो हम करेंगे, और पर्टिकुलरली मैं तो करूंगा। सीता को ये बोला, सीता तुम्हें जो आता है वो करो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। और हम दोनों एक हो गए। जहां पर भी लेडीज का जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल है, वो तुम करो। तो सीता ने लेडीज का जो रोल है वो 100% किया। जेंट्स का रोल इस बिजनेस में जो है वो मैंने 100% किया। ऐसा नहीं हुआ कि सीता ने अकेले ने बिजनेस किया, ऐसा नहीं हुआ कि राजकुमार अकेले ने बिजनेस किया। हम दोनों एक होके 1 और 1 11 होते हैं, वो हमने किया। आगे फिर मैंने किताबें पढ़ा ब्रिट वर्ल्डवाइड की किताबें पढ़ने के बाद मुझे कुछ समझ आ गई। जैसे ये किताब है यहाँ पे आज, व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू, बाय डॉक्टर रे डी स्ट्रैंड। ये लिखने वाले लेखक नहीं है, ये डॉक्टर है, प्रैक्टिशनर। कम से कम 30-35 साल की इनकी प्रैक्टिस है, और ऐसा कोई नहीं लिख सकता व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशन मेडिसिन मे बी किलिंग यू। हर पन्ने के ऊपर क्रॉस रेफरेंसेस है, हर पन्ने के ऊपर इसका ऑथेंटिकली रिसर्च है। किसको किसको शरीर है ना? तो ये किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप इंसान हैं और आपका शरीर अच्छा रखना है तो आपको ये किताब पढ़नी है, राइट? तो ऐसी किताबें आई। ये किताबें पढ़ने के बाद बिजनेस स्कूल नाम का, रॉबर्ट कियोसाकी का बिजनेस स्कूल नाम का किताब, जो हमारे स्पॉन्सर ने 14,000 रुपए के टूल्स दिए थे ना, वो खोलना शुरू किया फिर मैं। और वो किताब पढ़ने के बाद उसमें से एक किताब मिला, बहुत सारी किताबें, लेकिन एक बिजनेस स्कूल नाम का किताब पढ़ने के बाद मुझे कुछ बातें समझ में आई। क्या समझ में आ गया? अब आपके लिए जानकारी देता हूं कि दुनिया के अमीर लोग नेटवर्क का निर्माण करते हैं। दुनिया के अमीर लोग नेटवर्क का निर्माण करते हैं, और गरीब लोग या मिडिल क्लास फैमिली के लोग उस नेटवर्क में काम करते हैं। यानी कि अब आप एग्जांपल लीजिए, टाटा, बिरला, यामा, गोदरेज, बजाज, यानी कि रिलायंस, ये सभी आप लिखिए, इनका नेटवर्क है या नहीं है? ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इनका नेटवर्क है कि नहीं है? हेलो, है। और ये किताब पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आ गया, जिनके पास नेटवर्क होता है उनके पास पैसा होता है, उनके पास समय होता है। ये बात समझ में आने के बाद मैंने अपने आप के साथ बातचीत किया कि राजकुमार, तू जिस यूनिवर्सिटी में नौकरी कर रहा है उस यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन का नेटवर्क है। पूरी देश के अंदर मोर देन 250 यूनिवर्सिटीज है, और वो चलते हैं यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन के तहत। तो यूजीसी का नेटवर्क है राजकुमार, तेरा नेटवर्क है क्या? ये बातें किताबें पढ़ने के बाद मेरे ये समझ आ गई। नेक्स्ट समझ ये आई, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग किताब, बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये किताब है। ये पढ़ने के बाद मेरा सेल्फ इमेज बहुत अच्छा हुआ, हाई हुआ। अपनी आप की कीमत क्या लगाते हो ये बहुत मैटर करता है। तो ये किताबें पढ़ने के बाद मैंने ठान लिया कि अब यहां से आगे नेटवर्क को खड़ा करते हैं और अपना
एक जबरदस्त नेटवर्क खड़ा करते हैं, और नेटवर्क के अंदर, हमारे बिजनेस के नेटवर्क के अंदर, इंसान फैमिली टू फैमिली होता है। और जब मैं लोगों से बातें करना शुरू किया, क्या बातें करता था मैं, और आज भी हम क्या बातें करते, मैंने कहा सभी को बोला, हाँ बिजनेस करो, बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस के अंदर रोकड़ा होता है। क्या होता है? पैसा होता है, पैसा पैसा। तो लोगों के साथ बातें आ गई। मेरे यूनिवर्सिटी में मेरा स्टूडेंट मेरा सुनते, अब यहां लोग मेरा नहीं सुनने लगे, क्योंकि ये लोग हैं, लोग होते हैं, ये पता चला। लोगों के साथ बातें करने लगा तो लोग सुनकर बोलने लगे, बिजनेस करो। अच्छा, मैं कहता था बिजनेस करो, और लोगों ने मुझे सवाल करना शुरू किया, तुम क्या कर रहे हो? मैंने बोला, मैं नौकरी कर रहा हूं। और हमको क्या बोल रहे हो? बिजनेस। चलो निकलो आगे। मैंने बोला, ऐसा कैसा हो रहा है ये? फिर लोगों से मैंने बातें किया तो लोगों के तरह तरह के सवाल आने लगे। लोगों के तरह तरह के सवाल, ये प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। अब बताओ, प्रोडक्ट हमने यूज किया, महीने का 2000 रुपए का बजट रहा हमारा। बाकी ट्रेडिशनल अगर दूसरे एक्स ब्रांड के लाते तो 3500 का था। तो ये प्रोडक्ट महंगे नहीं है। सच्चाई यही है कि प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के हैं, प्रोडक्ट लंबे समय तक चलने वाले हैं, और ये प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं। लेकिन लोग प्रोडक्ट महंगे बोलने लगे। लोग बाहर से चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे, महंगे महंगे महंगे। हम अंदर से चिल्लाते थे, सस्ते 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 सस्ते। अगर आप भी यहां आए हो, जब तक आप प्रोडक्ट को हाथ नहीं लगाओगे, जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे, जिंदगी में कहीं नहीं आगे जाओगे। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो प्रोडक्ट। फिर लोगों ने यह कहा, यह बिजनेस इधर नहीं चलेगा। तो मैंने कहा, किधर चलेगा? उधर चलेगा। मैंने पूछा, उधर किधर? हमको नहीं मालूम। कुछ लोगों ने बोला, ये शहर में नहीं चलेगा, ये गांव में ही चलेगा। तो मैं गांव गया आपने, और गांव वाले बोले ये शहर में चलेगा। मैंने बोला, ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा लोग तरह तरह के सवाल करके मेरा दिमाग बहुत चाटा लोगों ने। एक इंसान ने तो बोला कि ये बिजनेस है ही नहीं। अरे, मैंने कहा, ये कंपनी है ही नहीं। मैंने बोला, क्या बात है काका, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं सुबह सुबह गया था उनका गेटिंग स्टार्टेड करने के लिए। काका की आंखें देखते ही लाल। वो मैं समझ गया कुछ तो गड़बड़ हो गया। काका पूरी रात शेयर मार्केट की सूची में नाम ढूंढना शुरू किए थे, और वो ढूंढते रहे, और उनको इतना गुस्सा आ गया, जैसा भी मैं गया मेरे ऊपर गुस्सा उन्होंने निकाल दिया। बोले, तुम शहर के 4-5 लोग मिलकर सिंडिकेट बना रहे हो, हमको बेवकूफ बना रहे हो। मैं बोला, क्या बात है, इनका तो मैंने कुछ लिया भी नहीं था पैसा फैसा, और इनकी गालियां क्यों सुन रहा हूं मैं? तो बोले, बेवकूफ बना रहे हो। मैं बोला, क्या बात है काका? अरे ये कंपनी है ही नहीं। मैंने बोला, ऐसा कैसे? तो बोला, मैं रात भर शेयर मार्केट की सूची में ढूंढा, इस भी नहीं मिला। तब मैं इस सिस्टम का अच्छा स्टूडेंट बना था। भाई और बहनों, मैंने इस बिजनेस के बारे में बहुत बहुत तगड़ी मेहनत स्टडी की है। मैं बताना ये जा रहा हूं, अगर आप समय बचाना चाहते हो तो जो ये डायमंड स्टेज के ऊपर आए हैं, जो बता रहे उसके ऊपर विश्वास रखो। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। इस बिजनेस मॉडल का बहुत स्टडी किया है मैंने। अरे मैं हर चीज में यानी कि प्रैक्टिकल रिसर्च करने वाला। तो मैं इस बिजनेस की बहुत स्टडी किया। फिर उस अंकल के सामने मैंने बिल्कुल अंकल, उससे पहले मैंने इस बिजनेस को अपना दिमाग लगा के भी किया। हेलो, अपना खुद का राजकुमार मोरे सिस्टम, जिंदाबाद हैया, जिंदाबाद हैया। हेलो, मेरा दिमाग लगाने के बाद एक सज्जन से मैं घर गया था, उन्होंने कहा था, पूछा था, देखो अपना दिमाग लगा के, यानी कि ये सिस्टम का दिमाग न लगाते हुए अपना खुद का दिमाग लगा। अपना दिमाग लगाने से कैसे हुआ, देखो मैं वो भी बताता हूँ। सिस्टम के सहारे बिजनेस करने का और बिना सिस्टम से बिजनेस करने का, ये भी मैं एग्जाम्पल मेरे पास सब है। मैंने एक सज्जन के पास गया, उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे बिजनेस में हेयर ऑयल है? हेयर ऑयल। मैं तब सिस्टम में नहीं था, मैं सबको बोलता था ऐसा। तो बोला नहीं है। तो अंकल ने बोला, जब आएगा तब आ जाना। अब मैं सीधा उठना चाहिए कि नहीं वहां से?
मैंने उस अंकल को क्या बोला अंकल देखो गलत, कितना गलत मैंने किया। हाँ, वो बोला अंकल जब हेयर ऑयल आएगा ना तुम्हारे सिर के ऊपर बाल ही नहीं रहेंगे। अब देखो वो अंकल ने क्या बोला फिर, हाँ तू मेरे घर आया है, मेरे सिर के बाल गिन रहा है, खड़े रहे, खड़े रहो, और ये डोर है, दरवाजा है, आउट। देखो कितना गलत मैंने बिजनेस किया। हेलो, और जब इस बिजनेस में मैं सिस्टम में आ गया, सिस्टम में आने के बाद आया वही सवाल, आपके बिजनेस में आपके कंपनी के पास हेयर ऑयल है? हाँ, अब मैं सिस्टम का पक्का स्टूडेंट बनाता, और शेयर मार्केट की भी बात मैं यहां पे बात करूंगा मैं, तो मैं सिस्टम का अच्छा स्टूडेंट बना, ये किताबें पढ़ी, सीडी सुनी, ऐसे ओपन मीटिंग में आता रहा। फिर मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बोलते हैं अंकल आप, हमारे बिजनेस में अभी तो हेयर ऑयल नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ, जब हेयर ऑयल आएगा तब शुरू करेंगे। तो फिर मैंने सिस्टम का सहारा लेते हुए कैसे बात किया, बिल्कुल अंकल आप जब हेयर ऑयल आएगा तब आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो, लेकिन सोच के देखिए अंकल, जब शुरू करेंगे तब आपके पास एक ही सिर होगा, और अगर हम अभी शुरू करते हैं और नेटवर्क का निर्माण करते हैं, आपके नेटवर्क में एक मान के चलो 100 फैमिलीज आ गए, तो 100 सिर तो होंगे कम से कम, राइट? सुनो 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 सुनो, 100 सिर होंगे, हाँ बराबर है, कम से कम 100 पकड़ रहा हूं, फैमिली बोले तो उसमें हम दो, हमारे दो तो होते हैं, राइट? तो 4 सिर होते हैं। तो मैंने उनसे कहा अंकल आप सोच के देखिए, अगर हम अभी बिजनेस शुरू करें और हमने टीम बनाई, तो अब आप बताओ जब हेयर ऑयल लॉन्च होगा तब बिजनेस शुरू करोगे तो सिंगल हेड रहेगा, एक ही हेड रहेगा, और एक ही हेड को हेयर ऑयल। हम ये बिजनेस शुरू करके एक 100 फैमिली बनाते हैं, तो 100 फैमिलीज को हेयर ऑयल ज्यादा लगेगा। कहाँ हेयर ऑयल ज्यादा लगेगा बताइए? तो उन्होंने बोला ये भी सच है, तो लाओ फॉर्म भरते हैं। आज वो अंकल प्लैटिनम है। देखो विदाउट सिस्टम भी एक्सपीरियंस क्या रहा, आउट, और सिस्टम के सहारे वेलकम। आप कौन सा बिजनेस करना चाहोगे? कौन सी सिस्टम? सब बोलो, इधर नहीं, इधर बोलो, कौन सी सिस्टम? हाँ, ब्रीड वर्ल्ड वाइड सिस्टम। एक सज्जन ने बोला तुमको पैसा आ गया, तुमको चेक आ गया? मैंने कहा हाँ आ गया। अच्छा वो चेक आपने बैंक में जमा किया? हाँ वो जमा किया। अच्छा वो चेक बैंक ने एक्सेप्ट किया? हाँ किया। तो बैंक ने आपको पैसे दिया? मैंने बोला काका कितना सवाल करता तुम, सवाल पे सवाल, दिमाग बहुत चाटा, इतना दिमाग चाटा कि बस बहुत दिमाग चाटा लोगों ने सवाल कर करके, राइट? नेक्स्ट डे मैं एक सज्जन के घर गया उनका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। पहले दिन गया था तो वो कुत्ता नहीं था, और सेकंड डे गया तो वहां कुत्ता था। वो कुत्ता मुझे भूखने लगा, वो कुत्ता कौन सा? वो छोटा सा कुत्ता, जो सफेद कुत्ता जो मेम साहब गोद में उठा के लेती है, ऐसा कुत्ता। और वो तमिल फैमिली थी मेरे शहर में। तो मैं गया, भूखने लगा, तो जिनका फॉलोअप लेना था वो आए, उन्होंने तमिल भाषा में कुछ समझाया उस कुत्ते को, और वो कुत्ता जाके उनके सोफा सेट के नीचे बैठा, और वो ऊपर बैठे हैं, और मैं उनके सामने बैठा हूं, और मैं एक्साइटमेंट के साथ, एक्साइटमेंट, क्या आप एक्साइटेड हो? तो मैं एक्साइटमेंट के सहारे उनसे सवाल पे सवाल कर रहा हूं। ये मेरी बॉडी लैंग्वेज देखते हुए उस कुत्ते ने देखा, और मैं कुत्ते के तरफ नहीं देख रहा था। मैडम ने घर आने के बाद बहुत हंस लिया मेरे ऊपर, बोले कुत्ता काटने तक तुम इधर बैठा था? मैंने बोला मैडम मैं कुत्ते का फॉलोअप लेने थोड़े ही गया था। तो वो मैं उस माली के तरफ देख रहा था, और उतने में ये मेरी बॉडी लैंग्वेज देखते हुए मेरे अंदर जितनी भी एक्साइटमेंट है उसके डबल एक्साइटमेंट उस कुत्ते में आ गया, और कुत्ता बाहर आके मेरे पैर को काटा। अब देखो मेरे नए मेहमान, मुझे कुत्ते ने काटने के बावजूद भी मैंने इस बिजनेस को नहीं छोड़ा। हेलो,
आप इस बिजनेस में आने के बाद 4 लोग हाँ बोलेंगे, 4 लोग ना बोलेंगे। ना बोलेंगे तो ये बिजनेस को क्विट नहीं करना। ना बोलने के बाद भी फिर भी आपने मिस्टर इंडिया नहीं होना इस बिजनेस में, राइट? तो ये बात है। अब लोगों ने सवाल कर करके मेरा दिमाग चाटा, मुझे कुत्ते ने काटा, फिर भी मैं बना अपने खानदान का टाटा। कितने लोग अपने खानदान के टाटा बनना चाहते हैं? समझाता हूं, मतलब मेरे फैमिली में मेरी वाइफ जो मांगती है वो मैं परचेस करके दे सकता हूं। मेरे बच्चे जो मांगते हैं वो मैं परचेस करके दे सकता हूं। मुझे जो पसंद है वो मैं परचेस कर सकता हूं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, राइट? तो आगे इस तरह से ये करने के बाद फिर वो कुत्ते ने काटने के बाद मुझे एक डॉक्टर की जरूरत थी इंजेक्शन लेने की। इंजेक्शन लेना पड़ता है कि नहीं? हाँ। तो मैं ढूंढता रहा, एक डॉक्टर चाहिए, एक डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर चाहिए। मिला पता, गया मैं उस डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर मेरे शरीर को इंजेक्शन लगाते और इस बिजनेस का इंजेक्शन मैं उनके दिमाग को लगाता। ऐसा करते करते वो डॉक्टर सेट हो गए और वो डॉक्टर आज फाउंडर्स प्लैटिनम है और उनके ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 11 फाउंडर्स प्लैटिनम है। अब आप देखो कुत्ता काटने का नतीजा। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है आपको? कुछ समझ में आ रहा है आपको? हाँ, मैं ऐसा रिकमेंडेशन नहीं करता कुत्ता काट के लो, नहीं तो यहां से बाहर निकलने के बाद कुत्ता दिखाई दिया तो ऐसा नहीं करने का, ऐसा बिल्कुल नहीं करने का। हेलो, हाँ, ये बात। उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर रविंद्र एंड विद्या बोबड़े। उस ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्टर रविंद्र एंड विद्या बोबड़े, डॉक्टर रमेश एंड डॉक्टर सविता रेंगे, डॉक्टर गुणवंत एंड डॉक्टर शीला कदम, डॉक्टर संजय एंड डॉक्टर छाया मोरे, डॉक्टर राजेश एंड डॉक्टर सुहासिनी भांडे, कल्पना एंड श्रीनिवास हराड़े, प्रोफेसर संजय एंड प्रोफेसर सरोज पाटिल, श्याम एंड कोमल लाहौटी, नितिन एंड प्रिया वाटोरे। कैसा रहा? हाँ, कुत्ता काटने के बाद भी। हाँ, प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं करना है। आगे ये डायमंड बोले तो क्या है? 6 तगड़े टीम बनानी है। डायमंड यानी कि 6 तगड़े टीम, उस पर भी मैं आऊंगा अभी नए मेहमानों के लिए। तो 6 तगड़ी टीम बनानी। दूसरी टीम बनाई मैंने ये किताब पढ़ा। ये किताब पढ़ने के बाद इसमें से पता चला अगर जल्दी आप कामयाब बनना चाहते हो तो सोशियो इकोनॉमिकली अपने बिरादरी के और ऊपरी लोगों को स्पॉन्सर करो। ये किताब पढ़ना ही पढ़ना है आपने, राइट? तो मैंने स्पॉन्सर किया मेरे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, फिर चीफ अकाउंट ऑफिसर्स, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ऑफिस सुपरिटेंडिंग। इस तरह से मैंने मेरे यूनिवर्सिटी के ऑफिसर्स को साइन अप किया इस बिजनेस में ले आने के बाद। लेकिन उनका अहंकार बहुत था, वो सिस्टम को उतनी तरह से फॉलो नहीं किया। लेकिन मैंने इस बिजनेस का डेप्थ ड्राइव करते गया मैं आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में एक हीरो मिले मुझे लगभग 9th डीप में। और 9th डीप में वो हीरो मिले, वो ऐसे हीरो है वो कभी स्कूल ही नहीं गए। 17 साल उन्होंने मेडिकल स्टोर में एक नौकरी किया बचपन से लेके, वहां पे उतना उनको अंग्रेजी थोड़ा सा आ गया। और फिर उनको मैंने बिजनेस दिखाया, बिजनेस दिखाने के बाद उनको सिस्टम में प्लग किया, उनके ड्रीम पूछा, ड्रीम निकल आए। और आज मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 7 साल से वो मेरे साथ फॉरेन ट्रिप पे आया क्या करता है। आज वो एमरल्ड क्वालिफिकेशन में है, वो एमरल्ड क्वालिफिकेशन में है वो। अब वो पहली बार जब फॉरेन आ रहे थे तो उनका पासपोर्ट चाहिए था। अब उनका पासपोर्ट निकालने के लिए उन्होंने अर्जी किया और पासपोर्ट ऑफिसर ने कहा तुम्हारा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ले आओ। क्या ले आओ? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ले आओ। इन्होंने उस पासपोर्ट ऑफिसर से, हैदराबाद पासपोर्ट ऑफिसर से ये कहा, सर जी मैं स्कूल इन ही नहीं हुआ तो लिविंग कहां से ले आऊं? तो पासपोर्ट ऑफिसर ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर बोले कोई तो एक गैजेटेड ऑफिसर्स को ले आओ। तो इन्होंने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उनके ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे मोर देन 100 से भी क्लास 1 ऑफिसर्स हैं।
उसमें से एक ऑफिसर को उन्होंने डिप्टी कलेक्टर को लिया साथ में, एक डीवाईएसपी को साथ में लिया और गए वो पासपोर्ट ऑफिस अपना अपना फोटो आईडी लेके दस्तखत किया, सब किया। फिर पासपोर्ट ऑफिसर ने ये पूछा, हाँ पता चला तुम डीवाईएसपी हो, हाँ तुम पता चला डिप्टी कलेक्टर हो, ये पता चला, फिर ये तुम्हारे कौन है? और इन दोनों ने ये कहा, ये हमारे सर है। ये सिर्फ पॉसिबल है, ये सिर्फ पॉसिबल है इस महान BWW सिस्टम के वजह। आज मैं पढ़ा लिखा और ये हीरो बहुत पढ़े लिखे, हम दोनों विद फैमिली फॉरेन ट्रिप पे जाया करते हैं पिछले 7 साल से। उनका नाम है प्रभाकरन रचना गंतियाला। उस ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम आज 8-9 से भी ज्यादा Q12 एंड अबव है। नेक्स्ट लेख बनाई मैंने इनकी मामे बहन, मामा की लड़की, वो आज भी गांव में रहते हैं और वो Q12 है, वो फॉरेन ट्रिप पे आया क्या करते हैं और वो गांव में रहते हैं, लेकिन उनका बिजनेस शहरों में बढ़ता है। और उनके ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम मोर देन 150 कंसल्टिंग डॉक्टर्स हैं। तो उसमें से ये मिले हमें अच्छे हीरो, डॉक्टर विलास एंड डॉक्टर छाया गोडबरले, डॉक्टर प्रदीप एंड डॉक्टर छाया ढेले, डॉक्टर सुरेश एंड पुष्पा उगले, डॉक्टर सुषमा एंड विक्रम कनामे, पांडुरंग एंड शिवकांता कासले, आरती एंड विनोद रोकड़े। ये कुछ Q12 एंड एमरल्ड क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट हमने बनाई एक चौथी लीग, चौथा टीम बनाया हमने, और वो टीम बना हम 100% प्रोडक्ट यूज से। हमारा बिजनेस ईमानदारी के ऊपर है, लॉयल्टी के ऊपर आधारित है। डे वन से सीता ने, थैंक यू सीता, थैंक यू। सीता को बहुत कैसी सुबुद्धि आई, मैं कभी कभी सोचता हूं तो सीता तुम्हें ये कैसी सुबुद्धि आई, पहले दिन से प्रोडक्ट हटा दिए और ये प्रोडक्ट घर में रखा। ये प्रोडक्ट उस जमाने में ये नहाने का सोप है हमारा, उस जमाने में ये ऐसा टिकिया नहीं था, लिक्विड सोप G&H बॉडी शैम्पू था। और मेरे गुरु जो मेरे रिसर्च गाइड मेरे यूनिवर्सिटी में आया किया करते थे, एकेडमिक हमारा कोलैबोरेशन था। और वो आने के बाद वो यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस में नहीं रुकते थे, मैं उनको मेरे घर लेके आता किया करता था। और वो मेरे घर आए, उन्होंने हमारी बाथरूम यूज की, और बाथरूम में क्या था, ये सोप नहीं था, उस वक्त G&H बॉडी शैम्पू था। तो मेरे गुरु बाथरूम में गए, मैं मेरे शुरू के दिनों में मैं मेरे गुरु को प्लान दिखाने के लिए डरता था, क्योंकि वो मेरे गुरु है, जस्ट नया हमने बिजनेस स्टार्ट किया। तो मेरे गुरु बाथरूम गए, 5 मिनट हो गया बाहर नहीं आए, 10 मिनट हो गया बाहर नहीं आए, 15 मिनट हो गया बाहर नहीं आए, 20 मिनट हुआ बाहर नहीं आए, 25वें मिनट को वो बाहर आए तो शरीर के ऊपर आधा अधूरा बॉडी शैम्पू लेके आए। मैं समझ गया और बॉडी शैम्पू का फ्रेग्रेंस आ गया। और बाहर आते उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बाथरूम के अंदर उस G&H बॉडी शैम्पू, एमवे का G&H बॉडी शैम्पू पढ़ के नहाया अंदर। और बाहर आते ही उन्होंने पूछा, मोरे ये तेरे पास कैसे? मैं तो बोला, नहीं सर नहीं, मैंने नहीं लाया सर। फिर किसने लाया? मैंने सीता ने लाया सर। इसके तरफ उंगली किया, ठीक है, बोले कोई बात नहीं, अच्छा है, चलो मुझे भी दे दो। और उसी दिन 2000 रुपीज का रिटेलिंग उनके साथ हुआ और 2000 रुपए के प्रोडक्ट उन्होंने परचेस किए। 8 दिन के बाद उनका फोन आ गया, मोरे मेरी वाइफ कह रही है, तेरी वाइफ कर रही है, प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है, अब मेरी वाइफ भी करना चाहती है। देखो, तो आज मेरे गुरु Q12 है और उस ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 7 Q12 हैं। हर वक्त हर साल वो मेरे साथ फॉरेन आया क्या करते हैं। एक शिष्य की तरफ से एक गुरु को इससे और बढ़िया तोहफा क्या हो सकता है। यहां पे मैं बताना चाहता हूं, यहां पे मैं एक मैसेज आपको देना चाहता हूं। गलती से अगर हमारी बाथरूम में एक्स कंपनी का अगर सोप होता तो मेरे गुरु इस लिक्विड सोप को हाथ नहीं लगाते थे, वो टिकिया को हाथ लगाते थे। देखो,
100% प्रोडक्ट यूज से हमें कितनी बड़ी टीम मिली है। आप भी आपके घरों में 100% प्रोडक्ट यूज करें ताकि भगवान आपको भी ऐसी टीम दे। नेक्स्ट, मेरे बड़े भाई जो टीम बनाई जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, उनका नाम गोपीनाथ राव मोरे, उनको स्पॉन्सर किया। उनके उस ऑर्गेनाइजेशन में मैं शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर गया। वहाँ पे अर्थशास्त्रज्ञ यानी कि इकोनॉमिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट है सुभाषचंद्र माया कोमड़े, उनको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात किया तो उन्होंने कहा हाँ इकोनॉमिक्स हमारा सब्जेक्ट, आप लेके आप अमीर हो रहे। टाइम कंपाउंडिंग प्रिंसिपल, टाइम डुप्लीकेशन प्रिंसिपल, टाइम लीवरेजिंग प्रिंसिपल का आधार आप ले रहे। मैं तो जरूर लेना चाहूंगा और उन्होंने स्टार्ट किया। अभी वो भी आज फॉरेन ट्रिप पे आपको दिखाई देंगे अभी बाली में। तो ऐसी बहुत सारी टीम्स बनाई। नेक्स्ट टीम बनाई मैंने, जो मेरे कलीग उनको प्लान दिखाया तो उन्होंने एक ही क्वेश्चन किया, आप मेरे पास इतना लेट क्यों आए? तो मैंने कहा सॉरी मुझे गलती हो गया, मैं जल्दी आना चाहिए था आपके पास। तो उन्होंने शुरू किया, आज वो भी Q12 एंड अबोव, उस ऑर्गेनाइजेशन में भी इस तरह से 6 टीम हमने Q12 एंड अबोव बनाई और उसी साल हम भारत के अंदर डायमंड बने और उसी साल हम भारत के अंदर फाउंडर्स डायमंड बने। नेक्स्ट, बहुत सारी टीम्स है। मेरा भाई हो गया, अब इनका भाई, सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, तो इनका भाई राकेश शारदवाड़। अब नेक्स्ट, हमारा जो बेटा है अभी MBBS फाइनल ईयर में, वो भी टॉपर है अभी और वो इस बिजनेस में आया, वो भी आज 15% पे है। नेक्स्ट, रवि कुमार नाम के एक टूल कटिंग इंडस्ट्री है औरंगाबाद में, वो मेरे दोस्त, वो इस बिजनेस में आए, आज वो भी 15% है। नेक्स्ट, हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिन्होंने मेरा IT रिटर्न, सीता का IT रिटर्न देखा, शुरू में हंस रहे थे वो भी, जैसा जैसा IT रिटर्न बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, इस लेवल पे आ गए तो वो खुद साइन हो गए, खुद साइन हो गए। आज वो भी आज 15% पे है। इस तरह से राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन डबल डायमेंशनशिप। पूरी 14 की 14 टीम बैठती है ऐसे फंक्शन में विद तगड़ा स्ट्रक्चर, तगड़ा स्ट्रेंथ। इसमें हम कुछ नहीं है दोस्त, तगड़ी है BWW। तो इस तरह से, क्या आप डायमंड बनना चाहते हो? क्या आप डायमंड बनना चाहते हो? आइए, डायमंड क्या होता है। नए मेहमान थोड़ा खड़े हो सकते हैं? खड़े रहो। वाह, माय गॉड, माय गॉड। हम आपका जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहते हैं। बजाइए तालियां इनके लिए, इनके लिए तालियां बजाइए। ग्रेट 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 ग्रेट। हाँ, आप नए मेहमान हैं और आज पहला सेमिनार है आपका। मैं आपसे अर्जी करूंगा, मैं आपसे एक अर्जी करूंगा, आप बार बार आते रहिए ऐसे समारोह में, ऐसा ना हो ये फर्स्ट एंड लास्ट सेमिनार। अब मैं आपके साथ बातें करूंगा, बैठिए। अब आपको डायमंड क्या होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, क्या डायमंड 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 बहुत चिल्ला रहे है क्या ये? क्या ये डायमंड ज्वेलरी है? हेलो, हाँ? अब आप देखिए हमारा जो बिजनेस मॉडल है, आप क्या करते हैं, हमारा जो बिजनेस मॉडल है, आप सब लोग कस्टमर हैं, हाँ या ना? आज नए मेहमान जो भी आए हो, नहाए कि नहीं नहाए? आप नहाए कि नहीं नहाए? नहाए। सुबह सुबह दांत साफ किया कि नहीं किया? किया। हाँ? तो हमारे पास क्या है, ये नहाने का सोप है। कहाँ गया सोप? राइट, हाँ? नहाने का ये सोप है। हाँ, आपके लिए दांत साफ करने के लिए ये पेस्ट है। हेलो, हाँ, ये पेस्ट है। राइट, तो इस तरह से ये प्रोडक्ट है, रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स हैं। आप कहाँ से लेते हो? शॉप से लेते हो या मॉल से लेते हो, हाँ या ना? तो आज के बाद आपने सीधा डायरेक्ट कंपनी से लेना है। दैट्स ऑल, पहला चरण। आहो, रुको रुको, नए लोगों को बात करने दो। आहो, बोलो मेरे साथ, आहो। हाँ, आहो का मतलब है ये बात आपके पल्ले पड़ रही कि नहीं पड़ रही? मेरी तरफ से सुनो,
मेरी तरफ से ये आहो का मतलब। और जब आप भी आहो में आहो बोल रहे हैं तो हाँ हाँ आ रहे पल्ले आ रही बात, समझ में आ रही। आहो हाँ। तो नए मेहमानों ने आप डायरेक्ट कंपनी से सामान लेना है, आपके घर में जो भी लगता है वो, और थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है ताकि आप आपके आसपास पड़ोसियों को सेल कर सके। और सेल करना है, सेल करना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, अगर प्रोडक्ट बोगस है तो उसमें बुरी बात है। इस प्रोडक्ट का, पूरे प्रोडक्ट का 100% कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, अदरवाइज 100% मनी बैक गारंटी है। आपको ये सोप अच्छा नहीं लगा, आपको ये सोप अच्छा नहीं लगा, इसमें से 3-4 है, इसमें से 3-4 सोप है, आपको अच्छा नहीं लगा, ये 3 का पैक है, 1 यूज करो, अच्छा नहीं लगा 2 वापस करो, बिल संभाल के रखो, 30 दिन के अंदर कभी भी वापस करो, अनकंडीशनली आपको 100% पैसा वापस मिलेगा। नए मेहमान इस बारे में आप सोचें थोड़ा सा। तो इस तरह से ये सामान आपने डायरेक्ट कंपनी से लेना है। जो भी सामान आप लोगे उस पर हमारे पॉइंट्स हैं। सोप परचेस करोगे तो पॉइंट्स मिलेंगे आपको, हाँ, पेस्ट यूज करोगे तो पॉइंट्स मिलेंगे आपको, ये कपड़े धोने का लिक्विड सोप है, ये परचेस करोगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। आइए बात करते हैं पॉइंट्स की, जैसे भी आप और ग्रुप की सहायता से एक 10,000 पॉइंट बनाते हो तो हमारे इस बिजनेस में आप क्वालिफिकेशन स्टार्ट किए। हाँ, 10,000 पॉइंट ग्रुप की आप और आपका ग्रुप मिलके। और नए मेहमान, आप अकेले नहीं हो, ये काम हम भी डायमंड बने तो ये काम कौन सा है? बोलो टीम वर्क है। चिंता ना करें, आपको बुलाया गया है, आपके साथ बहुत बड़ी टीम है, राइट? लेकिन आप नए मेहमान, आप सपने रखते हो? सपने हैं? आपको हमारे जैसा बनना है? तो ये डायमंड के पास क्या होता है? डायमंड के पास पैसा होता है, विटामिन यम। क्या बोला मैं? हाँ, विटामिन यम है तो ही बाकी के विटामिन परचेस कर सकते हो। हाँ, राइट? तो ये विटामिन यम, आपको पैसा मिलेगा। हाँ, बहुत अच्छा। दूसरा, आपको पैसे के साथ साथ आपको क्या मिलेगा? समय मिलेगा। आज देखिए मेरे दोस्तों, समय का महत्व कितना है, बहुत महत्व है यार। ये दोनों चीजें दुनिया में कहीं नहीं मिलती, सिर्फ यहाँ पे मिलती। बाहर की दुनिया में अगर आप पैसा कमाने निकलो ना तो समय कम हो जाता है। आप खुद के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए समय नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे समय। तीसरी बात यह है, डायमंड के पास क्या होता है, किसी कारणवश अगर कुछ पश्चात जब ये बिजनेस को खड़ा करते हो 2-4 साल ये सिस्टम के सहारे, तो किस कारणवश अगर आप काम भी न कर सके तो आपके पास सॉलिड इनकम का एक जरिया रहेगा जो इस बिजनेस में से आता रहेगा। ये तीनों चीजें आपको मिलेगी, राइट? तो तीनों चीजें आपको मिलने वाली है। तो फिर अभी हम बात करते हैं काम क्या करना है, राइट? ये सामान यानी कि गुड्स लेना है। और हर इस तरह से आपने अगर 10,000 पॉइंट बनाए उस महीने में तो आप क्वालिफिकेशन में आ गए। और वो करोड़पति वो नहीं होता दोस्तों जो करोड़ों रुपए कमाता है। करोड़पति हम हमारे BWW इस सिस्टम में ये कहते हैं, करोड़पति वो होता है करोड़ों लोगों के दिल में राज करता है। हाँ, तो इस तरह से ये पैसा है। अब बात समझ में आई नए मेहमान? आहो। हाँ, तो इस तरह से ये पैसा। अब बोलो, अब पैसा कैसा रहा? ये अच्छा पैसा है, अच्छा, और ईमानदारी का है, झूठ ना बोलते हुए, किसी को टोपी ना पहनाते हुए। हाँ, तो इसीलिए बहुत सुकून की नींद भी आती है। हेलो, तो इस तरह से ये है। अब ये आप हासिल करोगे तो आपके सपने पूरे होंगे। हाँ या ना? सपने पूरे होंगे। अब कामयाब लोग क्या करते हैं? सपनों से शुरुआत करते हैं। हाँ, सपने कामयाब। गड़बड़ कहाँ होती है? देखिए समाज में गड़बड़ कहाँ होती है? हमारी BWW सिस्टम ये कहती है कि
कहाँ और क्या हो रहा है, ये अगर आपको बनना है तो अब ये पांच दौर से चलना है आपको, ये 5 दौर से चलना है। कामयाब लोग, अब आपने ठान लिया डायमंड बनना है, हाँ, नए मेहमान ठान लिया बनना है डायमंड, फाउंडर्स डायमंड बनना है। तो अब आपको क्या करना है, अब ध्यान से सुनिएगा। पहला चरण होता है सपने देखना चाहिए, सपनों से शुरुआत होती है। दूसरा है गोल होने चाहिए। तीसरा है प्लानिंग, राइट। चौथा है बिलीफ और पांचवा है मेहनत, वर्क। हाँ, उसके क्या बोलते हैं, काम भी बोलते हैं, हाँ या ना, हाँ, इसे और भी क्या बोलते हैं, मेहनत। अब ब्रीट वर्ल्ड वाइड छोड़ के बाहर की दुनिया में, समाज में क्या सिखाया जाता है, देखो क्या सिखाया जाता है। कामयाब बनने के लिए क्या बोला जाता है, कैसे होता है। हाँ, मान के चलो समाज में कोई पढ़ाई बुरी नहीं है, कोई प्रोफेशन बुरा नहीं है, लेकिन गलती कहाँ हो गई। कामयाब लोग चंद लोग हैं, बाकी आम लोग बहुत है। मानते हो कि नहीं मानते हो? 80-20 रेशियो मानते हो कि नहीं मानते हो? नए मेहमानों के लिए मैं बताऊं 80-20 रूल क्या है। 20% लोगों के पास 80% वेल्थ है, हेलो, और 80% लोगों के पास 20% ही वेल्थ है, हेलो। तो ये ऐसा क्यों? क्योंकि 20% जो लोग हैं जिनके पास 80% संपत्ति है, वो शुरुआत करते हैं ऊपर से। कहां से? सब लोग बोलो, मेरे भाई और बहनों बोलो, कहां से शुरुआत करते हैं? ड्रीम से। और 80% लोग कहां से शुरू करते हैं? हेलो, भैया गलती यहां हो गई। रिच डैड पुअर डैड किताब है रॉबर्ट कियोसाकी का, उस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। वो किताब पढ़ने के बाद समझ में आता है, क्या समझ में आता है? कामयाब लोग यहां से शुरुआत करते हैं, बाकी लोग यहां से शुरुआत करते हैं। अब गलती कहां हो गई? हमारा बेटा IIT हो रहा है, हमारा बेटा MBBS MD डॉक्टर हो रहा है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप सोचो थोड़ा सा। आपने सबसे पहले किसको एक्सेप्ट किया आपने? बोलो, यही होगा। ये करोगे तो दुनिया में ऐसा कोई वेल्थ नहीं होगा, ये करोगे तो दुनिया में आप 20% में नहीं आओगे। राजकुमार सीता को ये समझ आ गई, यहां बैठे हुए सभी प्लैटिनम एमरल्ड्स एंड डायमंड को ये समझ आ गई, हाँ, अरे सपने देखना चाहिए। आज के बाद सपने देखा क्या करो। और 21वीं सदी का भारत सपनों का भारत है। जिन्होंने सपने देखा वो आज कहां हैं? देखो यहां का एग्जांपल लीजिए, रिलायंस इंडस्ट्री के फाउंडर्स धीरूभाई अंबानी क्या करते थे, वो कहां थे वो? अगर नहीं याद आ रहा है तो गुरु फिल्म देखो आप। गुरु देखा है तो कुछ सीखा कि नहीं सीखा? क्या PVR को जाके आमिर बनाया? गुरु कुछ सीखने के लिए भाई, हाँ या ना? बहुत बार हम समझते नहीं या कुछ लेसन्स लेते नहीं। तो हमेशा मैं आपसे अर्जी करूंगा कि आज के बाद आप सपने देखा क्या। मैंने सपना देखा, सीता ने सपना देखा, हमने हमारे सपने लिखे, दीवारों के ऊपर चिपकाए घर में, तो बाकी समाज, रिश्तेदार, बिरादरी के हंसने लगे। ऐसी दीवारों पे लगाने के बाद कोई कार आती है? मैं बोला भगवान, जितने भी मैंने कैसेट सुना ना, उन कैसेट वालों की जिनकी कैसेट है ना, उनके साथ भी लोग हंस पड़े हैं। अब जाहिर है डेफिनेटली अपना भी बिजनेस चल पड़ेगा, क्योंकि लोग हंस रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जब मैं ये एक्सपांशन करने शुरू किया, तब मेरे सामने बहुत सारी कुछ चैलेंजेस आई। और वो चैलेंजेस ये थी
कि लोग ना बोल रहे हैं। लोग क्या बोल रहे हैं? ना बोल रहे हैं। ना बोल रहे हैं तो मैंने क्या किया? दिमाग लगाया अपना, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी इस्तेमाल किया। क्या किया? हाँ, ये ऐसी 3 किताबें मेरे घर आई। कौन सी ऐसे किताबें आ गई? एमवी की एमाग्राम नाम की किताब आ गई, राइट। और किताब आने के बाद क्या हुआ? ये अपना रिसर्च माइंड, मेरा पीएचडी का माइंड, लोग ना बोल रहे, उधर लोग ना बोल रहे। तो उस दरम्यान शुरू में मेरे पास 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने के बाद ये किताबें आई। मैंने क्या किया? ऐसी किताब घर में रखा, इसको भी नहीं बोला सच्ची में। वो बोला देखते हैं ये जो तस्वीरें आ रही है, ये तस्वीरें वही तो प्रिंट नहीं हुई। मैंने बैठ के हर एक का इसका ये तस्वीर इधर तो नहीं है, अच्छा ये तस्वीर इधर तो नहीं है, कोई तस्वीर रिपीट नहीं हुई। इसका मतलब मैंने कॉमन सेंस इस्तेमाल किया। यहां पर कामयाब लोग हो रहे, इधर भी लोग कामयाब हो रहे, इधर भी लोग कामयाब हो रहे। इसका मतलब अब आज के बाद इन लोगों ने क्या किया इसकी खोज करना चाहिए, नाकामयाब लोगों ने क्या किया वो छोड़ देना चाहिए। हेलो। और फिर मैंने वो करना शुरू किया तो फिर क्या हुआ? इधर किसका फोटो आ गया? हाँ? कुछ बात समझ में आ रही? आप स्टेज के ऊपर जितने भी कामयाब लोग आए थे उनको फॉलो करो तो आप स्टेज के ऊपर आएंगे। ऐसा आपका भी तस्वीर आएगा। ऐसा लाना चाहते हो? ये बात है। तो आगे सपने देखने से ये हुआ गोल होना बहुत जरूरी है। मेरा सीधा फार्मूला आपके साथ, अगर आपके पास जिंदगी में कोई गोल नहीं है ना तो कोई तरक्की भी नहीं है। तो सीधा फार्मूला है नो गोल नो ग्रोथ। मैं 1-2 एग्जांपल दूंगा। अगर आपके पास गोल नहीं है, चलो हम क्रिकेट खेलते हैं, आ जाओ 11 लोग आ गए, बॉल भी दिया गया क्रिकेट का, एक लोगों के हाथ में इंपोर्टेड बैट दी गई, अब क्रिकेट खेलना शुरू करते, लेकिन वहां पे स्टंप ही नहीं है। कहां करोगे बॉलिंग? बोलो। क्रिकेट में स्टंप होना वो गोल है। दूसरा, चलिए हम बास्केटबॉल खेलते हैं, आ गई टीम भी आ गई, बास्केटबॉल भी आ गया, लेकिन वहां बास्केट ही नहीं लगा है। कहां डालोगे बास्केटबॉल? हेलो। वैसा आपके पास गोल होना चाहिए। हमारे इस बिजनेस में मंथली गोल है, ईयरली गोल है और आने वाले 3 साल का गोल है। तो आपने आज, हम आए हैं 2015 में आए हैं, तो आप गोल रखो कि 2019 के पहले डायमंड बने। 2018, 2019 ये गोल, इस साल का गोल, हाँ, और इस मंथ का गोल रख सकते हैं। हाँ, प्लानिंग करो ना। कामयाबी की प्लानिंग करनी पड़ती है मेरे भाई। और अगर कामयाब बनना है, कामयाबी भी एक ऐसी चीज नहीं है बस सो गए थे ऐसे ही बैठे और बोली लो मैं आ गई, ऐसा होता है? उसके लिए प्लानिंग करना पड़ता है। प्लान करो, हाँ या ना? प्लान करो, ये साल, अगला साल, हाँ, आने वाले साल में प्लानिंग करो। प्लानिंग के अंदर आपके पास थोड़ा सा कुछ बातें होनी चाहिए। आपके पास ड्रेस कोड होना चाहिए, डायरी छोटी, हाँ, ड्रेस कोड होना चाहिए। आपके पास आपका कामयाबी का ड्रेस कोड होना चाहिए, हाँ या ना? हमारे इस बिजनेस में आपको ध्यान दे, हमारे इस बिजनेस में क्या है? हमारा बिजनेस अगर आप करना चाहते हो तो थोड़ा सा प्लान करो। क्यों लोग कामयाब नहीं होते? क्योंकि उनके पास कामयाब बनने का प्लानिंग नहीं है। अब इसकी थोड़ी सी समझने की कोशिश करो। अगर लोगों के पास कामयाब बनने की प्लानिंग नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो प्लान ऑफ फेल्योर हो गया।
हेलो, आहो आहो, ऐसा तो नहीं ना, आहो। तो आपके पास देखिए, प्लानिंग का अभाव यही फेल्योर का प्लान है। तो आप पहले प्लान करो अपने अपलाइन एमरल्ड, अपलाइन प्लैटिनम, एमरल्ड और डायमंड के साथ बैठ के। तो उस वक्त ये जरूरी है कि आपके पास प्लान करो एक अच्छा स्ट्रक्चर। हमारा जो बिजनेस है स्ट्रक्चर पर आधारित है, हमारा जो बिजनेस है स्ट्रक्चर पर आधारित है। प्लान करो डायमंड का स्ट्रक्चर बनाने का। डायमंड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए कम से कम मिनिमम 6 टीम्स चाहिए। तो ऐसे फंक्शन में आपके 6 टीम्स, 8 टीम, 9 टीम, 11 टीम, 12 टीम ऐसे फंक्शन में, समारोह में बैठना चाहिए पूरे देश के अंदर। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ अहमदाबाद में ही बैठना चाहिए, हर जगह पे स्ट्रक्चर होता है नहीं होता। मैं समझाना क्या चाहता हूं आपको, स्ट्रक्चर होता है नहीं होता, होता है। ये ऑडिटोरियम है, इसका भी स्ट्रक्चर है या नहीं है? है। आप जिस चेयर पे बैठे उस चेयर का स्ट्रक्चर है क्या नहीं है? मुझे भी स्ट्रक्चर है, मैं खड़ा हूं ना, हाँ या ना? तो तगड़ा स्ट्रक्चर बनाइए, ये प्लानिंग कीजिए, प्लानिंग कीजिए, राइट। दूसरा, ड्रेस कोड का प्लानिंग कीजिए। थोड़ा कामयाब लोगों का ड्रेस कोड होता है यार, हर जगह पे। हमारी BWW सिस्टम ये कहती है कि अगर आप जेंट्स हैं तो व्हाइट शर्ट हो, रेड टाई हो, सूट ब्लैकिश हो, राइट, और शूज हो उसको लेस हो, लेस शूज, सॉक्स हो, हाँ, ये सब सिस्टमैटिक होना चाहिए, हाँ या ना? क्यों? सिस्टम कहती है इसलिए। कर सकते नहीं कर सकते? नेक्स्ट समारोह में आ रहे हो तो आप ड्रेस कोड में आइए, राइट। दूसरा, ड्रेस कोड का मतलब यह है आपने पर्सनल ग्रूमिंग भी करना है, पर्सनल ग्रूमिंग करना है। जेंट्स ने बहुत बार देखता हूं मैं, पुरुषों को हर जगह जगह पे बाल होते हैं। हाँ, आपके धर्म में अगर है तो मूंछ और दाढ़ी रखो, आपका धर्म अगर ये कहता है कि वो उसमें है तो रखो। लेकिन अगर है, मूंछ है, मूंछ कटवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मूंछ है तो उसको अच्छी तरह से ट्रिमिंग करो। मेरे जैसा नहीं होना चाहिए, चाय पीने के लिए पहले मूंछे तैयार, मूंछे हो तो नथुलाल जैसी, मूंछे हो तो प्रोफेसर राजकुमार मोरे जैसी। वो कुछ काम नहीं करता, वो कुछ काम नहीं करता। तो ये ग्रूमिंग करो, थोड़ा सा ग्रूमिंग करो। हाँ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमारा बिजनेस इंसानों का, इंसानों के साथ है यार। आप गार्लिक और ओनियन खाते हो तो थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा ब्रश करो, नहीं ब्रश कर सकते तो खाओ मत। डायमंड जाना है कि नहीं जाना? अब मुझे बताओ, मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी डिफिकल्ट की बातें हैं क्या? अच्छा, जितनी जल्दी चेंज करोगे उतना अच्छा है, भलाई आपकी है, राइट। दूसरा, आप पर्सनल हाइजीन, सॉक्स जब पहनते हो ध्यान रखे उस सॉक्स में से आपके अंगूठे का दर्शन ना हो। जो भी सॉक्स है सुबह शाम चेंज करें। ऐसा ना हो हम किसी के घर गए और हमारे सॉक्स की खुशबू की बदौलत वो घर वाले बाहर गए। हेलो, ये कुछ बातें समझ में आ रही? राइट। बहनों के लिए, बहनों देखिए, आपको थोड़ा सा 3 बातें ध्यान रखना है। नंबर 1, बेडरूम के अंदर का जो ड्रेस होता है वो अलग, घर के अंदर का ड्रेस है वो अलग, और ऐसे समारोह में आते वक्त वो ड्रेस अलग। आहो, आप क्यों आहो बोल रहे? राइट, हाँ ठीक है, ठीक, मैं समझ गया, आप अपनी बहनों के लिए बोल रही है। तो होता क्या है, हमारा बिजनेस घरेलू सुवर्ण है। हमारे घरों में क्या होता है, हमारा घर ही ऑपरेटिंग बिजनेस होता है। तो वहां पे क्या होता है, अपना ग्रुप आते रहता है, किसी को पेस्ट चाहिए, किसी को साबुन चाहिए, किसी को ब्रश चाहिए, और सुबह 10 बजे भी है तो भी मैडम बेडरूम के ड्रेस में ही, ड्रेस कोड में ही है। नहीं, ऐसा ठीक नहीं है। आहो। दूसरी बात, ये ड्रेस कोड कंप्लीट कब हो जाता है, हमारा ड्रेस कोड कब कंप्लीट होगा? सब कुछ आपने किया, मैंने जैसे बताया वैसे, और आप ऐसा चेहरा लेके आए, आपके चेहरे के ऊपर स्माइल होना चाहिए। दैट्स द कंप्लीट ड्रेस कोड। हेलो, राइट 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 राइट। जब आप स्माइल,
आप दूसरों की तरफ से क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो, स्माइल या सीरियस चेहरा? तो पहले अपना थोबड़ा स्माइल रखो। हेलो, आहो। हाँ, यहां पे ध्यान रखना है थोड़ा सा कि जेंट्स ने स्माइल करते वक्त जेंट्स की तरफ देख के ही स्माइल करना है। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आए? नहीं तो है मार पड़ेगी और मेरी याद आएगी। मैंने ऐसा तो नहीं बोला था ना भैया, किधर भी स्माइल देने के लिए करो। घर में व्हाइट बोर्ड का प्लान करो, बहुत जरूरी है।